हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। परवलय y का वर्ग बराबर 4x की द्विकोटि की लंबाई 8 है। सिद्ध कीजिए कि मूल बिंदु को इसके सिरों से मिलाने वाली रेखाएं परस्पर लंबवत होती हैं। ये हमें बताना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। तो अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले जो हमें परवलय दिया गया है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। परवलय वाई स्क्वायर ये मानक रूप में है 4ax। इसके जो प्राचलिक निर्देशांक होते हैं उसकी जानकारी आपको होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं इसके प्राचलिक निर्देशांक आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4x के प्राचलिक निर्देशांक। प्राचलिक निर्देशांक देखिए, इसके जो प्राचलिक निर्देशांक होते हैं वो होते हैं कुछ इस प्रकार से, जो आपको याद होना चाहिए। लिख देता हूँ इनको बच्चों। ये होगा a t का वर्ग कॉमा 2a t। ये इसके प्राचलिक निर्देशांक होते हैं जो आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए, हमें बताना है कि मिलाने वाली रेखाएं परस्पर लंबवत है। तो रेखाओं के लंबवत होने की शर्त भी हमें याद होना चाहिए। लंबवत लंबवत की शर्त। लंबवत की शर्त क्या होती है? अगर दोनों रेखाओं की प्रवणता का गुणनफल किसके बराबर हो? -1 के बराबर हो, तो रेखाएं क्या होती है? परस्पर लंबवत होती हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको याद रखना है। अब हम प्रश्न को हल करना यहाँ से आरंभ करते हैं। यहाँ से मैं प्रश्न को हल करूंगा। जो दिया है पहले उसे लिख लेते हैं। हमें परवलय दिया है y का वर्ग बराबर 4ax, ये परवलय दिया गया है। उसके बाद द्विकोटि की लंबाई, द्विकोटि द्विकोटि की लंबाई। देखिए, द्विकोटि की लंबाई आपको दी हुई है 8a। 8a द्विकोटि कहाँ होती है ये भी हम समझ लेते हैं। देखिए, ये जो मैं परवलय आपके सामने बना रहा हूँ ये मानक रूप में परवलय है। ये हमने परवलय का एक मानक रूप में चित्र बनाने का प्रयास करेंगे हम। देखिए, वाई स्क्वायर बराबर 4ax है, तो इसका शीर्ष कहाँ होगा? मूल बिंदु पर होगा। तो ये परवलय कुछ इस प्रकार से होगा। अब द्विकोटि की अगर बात करें तो द्विकोटि बच्चों अक्ष के लंबवत रेखा कोई भी हो सकती है। अक्ष के जितनी भी अक्ष के लंबवत रेखाएं होती है वह सभी उसकी द्विकोटि होती है। अब द्विकोटि को अगर देखें तो एक अक्ष के ऊपर और एक अक्ष के नीचे है, दोनों की लंबाई इसकी क्या होती है? बराबर होती है। तो यदि द्विकोटि की लंबाई 8a है तो यह लंबाई आपकी 4a हो जाएगी और यह लंबाई भी आपकी 4a ही होगी। ठीक है, इसे मैं a और b नाम दे देता हूँ। ये बिंदु a और ये बिंदु हो जाएगा b। तो मैं लिख लेता हूँ इस बात को कि माना माना द्विकोटि द्विकोटि कोटि AB है। AB है जिसके निर्देशांक या जिसके सिरों के निर्देशांक जिसके सिरों के निर्देशांक जिसके सिरों के निर्देशांक देखिए, सिरों के निर्देशांक क्या होंगे? इसके सिरों के निर्देशांक हो जाएंगे, पहले मैं ए सिरा ले लेता हूँ। ए सिरे में देखो, हम जानते हैं प्राचलिक निर्देशांक क्या होते हैं इसके परवलय के। ये होता है a t का वर्ग और कॉमा हो जाएगा 2a t। और बिंदु बी की बात करें तो बिंदु बी में देखिए a t का वर्ग तो वही रहेगा और ये माइनस का हो जाएगा 2a t। तो ये मैंने बिंदु बी के निर्देशांक ले लिया, कैसे भी ले सकते हो आप। तो ए और बी मैंने निर्देशांक ले लिए हैं। अब अगर आप देखें तो ए और बी के मध्य की दूरी हमें कितनी दी गई है? 8a। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं कि हमें दिया गया है ए बी बराबर कितना है हमारे पास? 8a के बराबर है। तो अगर ए और बी के मध्य की दूरी निकालें तो देखो ये कितना हो जाएगा? 2a t और 2a t कितना हो जाएगा? ये होगा 4a t के बराबर और ये मिल जाएगा आपको 8a। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होती है? 2a t। ये दूरी भी कितनी है? 2a t प्राचलिक रूप में। तो अगर यदि 4a से 4a आप काट देते हो तो यहाँ से t का मान कितना आ जाएगा? t का मान आ जाएगा 2। अगर t का मान 2 है
तो हम बिंदु ए और बिंदु बी के निर्देशांक लिख सकते हैं इसके। तो बिंदु ए के निर्देशांक देखिएगा आप क्या हो जाएंगे। बिंदु ए के निर्देशांक हो जाएंगे ए टी का वर्ग, अर्थात 2 का वर्ग कितना होगा 4, तो ये हो जाएगा 4a, ये हो गया 4a। और उसके बाद ये हमारे पास है 2at, 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा इसके निर्देशांक 4a, तो इसके निर्देशांक भी कितने आ गए 4a। तथा तथा बी, बी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे 4a कॉमा माइनस का 4a। उसके बाद मूल बिंदु, मूल बिंदु ओ, ये क्या होगा मूल बिंदु ओ, ये होगा 0,0। ठीक है, इसको भी हम यहाँ से समझ लेते हैं, ये हमारा मूल बिंदु होगा। हमें सिद्ध करना है कि मूल बिंदु से इसको मिलाने वाली रेखा और मूल बिंदु से बी को मिलाने वाली रेखाएं क्या है, परस्पर लंबवत है। तो हम ओ ए और ओ बी की ढाल यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं लिख देता हूँ सबसे पहले रेखा ओ ए की ढाल, रेखा रेखा ओ ए की प्रवणता या ढाल, प्रवणता। अब हमें पता है प्रवणता ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है बच्चों, ये भी मैं लिख देता हूँ आपको। प्रवणता ज्ञात करने का सूत्र होता है y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। यदि दो बिंदु दिए जाते हैं तो उस दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की ढाल इस सूत्र से हम ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ देखिएगा प्रवणता OA की प्रवणता क्या हो जाएगी, अगर OA की प्रवणता निकालना है तो ये होगी 4a माइनस 0 और बटे में आ जाएगा 4a माइनस 0, अर्थात कितनी हो जाएगी 1 के बराबर हो जाएगी। अब रेखा रेखा OB की प्रवणता, OB की प्रवणता, देखिए रेखा OB की प्रवणता क्या होगी, ये होगी माइनस का 4a माइनस 0, उसके बाद हो जाएगा 4a माइनस 0 बराबर कितनी हो जाएगी -1। तो आप कह सकते हो कि यहाँ OA की प्रवणता, OA की प्रवणता गुणा OB की प्रवणता, OB की प्रवणता, दोनों को गुणा कर रहे हैं तो कितना आ रहा 1 और -1 बराबर कितना आया -1। तो अतः आप कह सकते हो कि OA लंबवत है किसके, OB के, और यही आपको सिद्ध करना था। यहाँ लिख सकते हो आप सिद्ध हुआ। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।